दोस्तों नमस्कार। दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला में लगी हुई है भगवान शिव के नटराज रूप की मूर्ति। हाँ, आपने सही सुना। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि स्विट्जरलैंड स्थित दुनिया के सबसे बड़े फिजिक्स लैब सर्न ने अपने परिसर में नटराज की मूर्ति लगा रखी है। नटराज भगवान शिव का ही रूप है। भगवान शिव को लेकर क्या कहते हैं वहां के वैज्ञानिक और क्या है उनकी आस्था, यह जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि क्या है भगवान शिव का नटराज रूप। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सारी मोह माया त्याग कर वन में रहने वाले साधुओं को अपने तपोबल पर अहंकार हो गया। वो साधारण मनुष्यों को तुच्छ जीव समझने लगे। तब यह सब देखकर कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव ने उनका अहंकार तोड़ने की सोची और भगवान शिव ने अपना एक भिखारी जैसा रूप बनाया और भगवान शिव भिखारी का रूप बनाकर उस वन में टहलने लगे। जब भगवान शिव भिखारी के रूप में उन साधुओं के पास से गुजरे, उस दौरान साधु जीव निर्वाण और श्रेष्ठ जीव के बारे में बात कर रहे थे। साधुओं में सबसे श्रेष्ठ होने की मानसिकता उत्पन्न हो चुकी थी। वो मानने लगे थे कि संसार जो है वो साधुओं पर टिका हुआ है। भगवान शिव ने उनकी ऐसी बातें सुनकर साधुओं को तर्क देकर सोच में बदलाव करने की कोशिश की। शिव को ऐसा करते देख साधुओं ने योजना बनाई कि भिखारी के रूप में जो शिव है उन्हें दंडित किया जाए। उन्होंने मंत्रों की शक्ति से एक दानव और कई सांपों का सृजन किया और उन सभी को भगवान शिव को मारने के लिए प्रेरित किया। ऐसा देखकर भगवान शिव ने नटराज का अनोखा रूप रखा और दानव और सांपों का संहार किया। यह देखकर साधुओं का अहंकार टूटने और शिव की माया को समझने में देर न लगी। नटराज की मूर्ति में शिव को नागों में लिपटा हुआ दिखाया जाता है। भगवान शिव नटराज रूप जो है वो सृजन और विनाश का प्रतीक है। भगवान शिव को ब्रह्मांड में जीवन का आधार माना गया है। आज विज्ञान भी उनमें आस्था रखती है। जीवन के होने से लेकर अंत तक सब में शिव की अवधारणाएं समाई हुई हैं। जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा शिव है, इस बात की वैज्ञानिक भी अपने तरीके से व्याख्या करते हैं। शायद इसलिए किसी को हैरानी नहीं होती कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला में अपने यहाँ भगवान शिव की मूर्ति लगाई है। स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे मशहूर फिजिक्स लैब सर्न के परिसर में भगवान शिव की मूर्ति है। वैज्ञानिक इस मूर्ति के लगने के पीछे कई तर्क देते हैं। यह आस्था और विज्ञान का बहुत अनोखा मेल है। फ्रिट्ज जॉब कैप्रा मशहूर भौतिक विज्ञानी हैं जो द ताओ ऑफ फिजिक्स में शिव की अवधारणा के साथ विज्ञान के मेल को लेकर लिखते हैं कि शिव का नाचता हुआ रूप ब्रह्मांड के अस्तित्व को रेखांकित करता है। शिव हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में कुछ भी मौलिक नहीं है, सब लगातार बदलने वाला है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला सर्न में लगी हुई भगवान शिव की मूर्ति से वैज्ञानिक प्रेरणा ग्रहण करते हैं। वहां के एक रिसर्च स्कॉलर ने कहा था कि शिव की मूर्ति हमें प्रेरणा देती है। दिन के उजाले में जब सन जीवन के साथ ताल से ताल मिलाता है तो शिव उनके साथ खेलते हुए दिखते हैं। वहीं शिव हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड में लगातार चीजें बदल रही हैं, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। वहीं रात के अंधेरे में इस पर गहराई से विचार करते हैं तो शिव हमारे काम में उजागर हुई चीजों की परछाई से रूबरू कराते हैं। कुछ लोगों ने प्रयोगशाला में लगी भगवान शिव की मूर्ति पर आपत्ति दर्ज कराई और सर्न से यह पूछा कि आखिरकार तुमने अपने परिसर में यानी प्रयोगशाला परिसर में भगवान शिव की मूर्ति क्यों लगा रखी है। यह सवाल उस वक्त और ज्यादा उठने लगा जब 2013 में प्रयोगशाला में हिग्स बोसन की खोज हुई, जिसे गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि सर्न ने तर्कपूर्ण जवाब देकर उन आपत्तियों का समाधान कर दिया, लेकिन पता नहीं दुनिया कब तक समझ पाएगी बिना भारत के विश्व अधूरा है और बिना शिव के ब्रह्मांड। जय हिंद, भारत मां की जय।